हमारे पांचों सेंस ऑर्गन हमारे चेहरे पर मौजूद हैं, जिन हमारी आंख हमारे चेहरे पर है, हमारे कान, हमारे नाक, हमारी जीभ और हमारी त्वचा। ये पांचों के पांचों सेंसेस हमारे चेहरे पर पाई जाती हैं। इसीलिए तो हमारा ये चेहरा हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। चेहरे को ही देखकर हम किसी व्यक्ति को समझ पाते हैं, उसके हाव भाव वगैरह, और समझने के लिए हम यही सब ऑर्गन तो यूज करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आंख के बारे में बात कर लिया है कि हमारी आंख देखती कैसे है। आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमारा ये कान सुनता कैसे है और ये काम कैसे करता है और इसके काम क्या क्या है। हालांकि हमारे कान का सुनने के अलावा भी बहुत कुछ काम है जिसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारा कान हमें सुनने में मदद करता है और हम अपने जीवन में जितना भी इंफॉर्मेशन लेते हैं अपने 5 सेंसेस में से, उनमें से 13% इंफॉर्मेशन हम अपने कान से ही लेते हैं, मतलब सुन कर लेते हैं। इसीलिए हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि हमारा कान आखिर काम कैसे करता है। देखिए, पहले हम ये जानते हैं कि हमारा कान बना कैसे हुआ है। इसके एनाटॉमी को एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, जब हम अपने कान की संरचना को देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा कान 3 पार्ट में बटा हुआ है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। कान का ये हर एक पार्ट अलग अलग काम करता है, अलग अलग सबका फंक्शन है, सभी साउंड को प्रोसेस करने का काम करते हैं। चलिए जानते हैं सबके बारे में। हमारा ये जो आउटर ईयर होता है ये बना होता है पिना से, जो हम अपने कान को बाहर से देखते हैं बिल्कुल पत्ते की तरह निकला रहता है, इसे पिना कहते हैं। और इसी पिना के बीच में एक गड्ढा सा बना होता है जिसे कौंचा या कौंका कहते हैं, और इसी पिना के बीच में एक छेद होता है जो कि लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा कैनाल बनाता है, जिसे एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस कहते हैं। देखिए, पिना का काम क्या होता है। ये पिना मूव नहीं कर सकता, जैसे बाकी एनिमल्स अपने कान को हिला सकते हैं। मनुष्यों में ये स्थिर रहता है और इसका काम ये होता है कि ये हमारे सराउंडिंग में जो भी आवाज आती है, आवाज का मतलब जो भी एयर प्रेशर में वेरिएशन होता है, उसे वातावरण से कैप्चर करके ये साउंड वेव को एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस में ट्रांसमिट कर देता है। उसके बाद जैसे ये साउंड की एनर्जी बिल्कुल फोकसिंग के साथ एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस में प्रवेश करती है, ये हमारे ऑडिटरी कैनाल के एंड पर मौजूद ईयर ड्रम, जिसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वहां पर जाकर टकराती है। जब साउंड वेव एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस में आती है तो ये कैनाल साउंड को थोड़ा एम्पलीफाई कर देता है। इस ईयर ड्रम के दूसरी ओर हमारे कान का मिडिल ईयर स्टार्ट हो जाता है, जो कि 3 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है, और इसमें एक ट्यूब होता है जो नीचे की ओर जाता है। देखिए, ये जो 3 छोटी छोटी हड्डियां हैं ये हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डियां होती हैं। जब ईयर ड्रम बाहर से आने वाले साउंड वेव की वजह से वाइब्रेट करने लगता है तो इसी ईयर ड्रम से कान की ये तीनों छोटी छोटी हड्डियां जुड़ी रहती हैं एक अरेंजमेंट में। इनका नाम है मैलियस, इनकस और स्टेपीज। ये भी वाइब्रेट होने लगती हैं, बिल्कुल हिलने से लगती हैं। देखिए, हमारे कान के मिडिल ईयर से एक और ट्यूब नीचे की ओर निकलती है जिसे यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं। ये हमारे नाक से जुड़ी रहती है। जब भी हम सांस लेते हैं तो नाक के अंदर एक छोटा सा छेद रहता है जो यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू हमारे कान से जुड़ा रहता है, और जब भी हम सांस लेते हैं तो एयर यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू मिडिल ईयर में भी आकर यहाँ पर ईयर ड्रम पर अंदर की ओर से प्रेशर लगाती है। मतलब ईयर ड्रम पर बाहर से और अंदर की तरफ से दोनों ही तरफ से प्रेशर लगता रहता है, तभी ये वाइब्रेट करता है और हम साउंड को प्रोसेस कर पाते हैं। अब देखिए, मिडिल ईयर में पाए जाने वाला स्टेपीज हड्डी हमारे इनर ईयर से आकर जुड़ा रहता है। हमारा इनर ईयर भी 2 भाग में बटा रहता है, एक होता है कॉक्लिया और इसके पीछे इससे जुड़ा हुआ होता है हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम, जो कि हमारे शरीर को बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। ये बहुत और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। इस वेस्टिबुलर सिस्टम के बारे में भी मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा। देखिए, हमारा ये जो कॉक्लिया होता है ये बिल्कुल स्नेल की तरह संरचना वाला होता है जिसमें कुछ फ्लूइड भरा रहता है। देखिए, जब ईयर ड्रम की वजह से ये तीनों हड्डियां वाइब्रेट करने लगती हैं तब ये हड्डियां अपने वाइब्रेशन को कॉक्लिया में ट्रांसमिट करने लगती हैं। मतलब इसके वाइब्रेशन से कॉक्लिया भी वाइब्रेट करने लगता है, और ये कॉक्लिया भी अंदर से 3 भागों में विभाजित रहता है। जब हम इस स्नेल जैसे संरचना को अनरोल करके देखेंगे तब हम इसको ढंग से समझ पाएंगे कि ये किन भागों में बटा रहता है। अनरोल करने पर हम पाते हैं कि हमारा ये कॉक्लिया 3 भागों में बटा रहता है। इसके ऊपर वाले भाग पर स्केला वेस्टिब्यूली नाम का डक्ट होता है जो कि आगे की ओर मुड़कर
नीचे की ओर दूसरे डक्ट से जुड़ जाता है जिसे स्केला टिम्पैनी कहते हैं। देखिए इन दोनों ही डक्ट में एक फ्लूइड भरा रहता है जो कि नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है और इन्हीं दोनों डक्ट के बीच में एक पतला सा मेम्ब्रेन होता है जिसे बेसलर मेम्ब्रेन कहते हैं और इसी बेसलर मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है हमारे कान का सबसे इम्पोर्टेंट भाग ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, जो कि हमारे साउंड वेव को डिटेक्ट करके हमारे ब्रेन तक ले जाता है। जब हम अपने कॉक्लिया को बीच से काट के देखेंगे तो उसके अंदर की संरचना स्केला टिम्पेनी, स्केला वेस्टिब्यूली, ये सब कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए जब इन तीनों हड्डियों की वजह से वाइब्रेशन कॉक्लिया में पहुंचता है तो कॉक्लिया में मौजूद नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड वाइब्रेट करने लगता है और इसी वाइब्रेशन की ही वजह से ये बेसलर मेम्ब्रेन भी वाइब्रेट करने लगता है और इसके ऊपर मौजूद ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में कुछ हेयर सेल होते हैं। इन हेयर सेल के ऊपर बहुत ही छोटे छोटे स्टीरियोसिलिया नाम की संरचना होती है और बॉडी ऑफ कॉर्टी में ये हेयर भी दो प्रकार के होते हैं, आउटर हेयर सेल और इनर हेयर सेल। इनर हेयर सेल ही वो सेल होता है जो साउंड को प्रोसेस करके हमें कोई आवाज सुनाता है और ये आउटर हेयर सेल हमारे ऑडियो को एम्पलीफाई करता है और उसे ब्रेन स्टेम में पहुंचाने के लिए ट्रांसड्यूस करता है। देखिए जब हमारा कॉक्लिया वाइब्रेट करने लगता है तब हमारे कॉक्लिया के बॉडी ऑफ कॉर्टी पर मौजूद हेयर सेल भी वाइब्रेट करने लगते हैं। इन हेयर सेल के ऊपर मैंने आपको बताया कि बहुत ही छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। होता यह है कि इस बॉडी ऑफ कॉर्टी के ऊपर भी एक टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होता है। जब हेयर वाइब्रेट करने लगते हैं तो इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे स्टीरियोसिलिया होते हैं, वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से टकराने लगते हैं और इन्हीं के टकराने की वजह से साउंड सुनने योग्य बनता है। इनके टकराने से आयन का एक्सचेंज होता है और जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो इसी बॉडी ऑफ कॉर्टी से जुड़े वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व से होते हुए हमारे ब्रेन में चला जाता है। वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व वही होता है जो हमें सुनने के लिए मदद करता है, हमारा 8th क्रेनियल नर्व। देखिए आपने ये तो सुना ही होगा कि हम मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवाजों को सुन सकते हैं। जब हम अपने कॉक्लिया को एक्सपेंड करके देखेंगे तो जो हमारा बेसलर मेम्ब्रेन है हम पाते हैं कि वो आगे की ओर बहुत ही चौड़ा सा हो जाता है और पीछे की ओर बहुत ही सकरा सा रहता है। भले से ही कॉक्लिया आगे की ओर पतला सा रहता है लेकिन इस पर मौजूद बेसलर मेम्ब्रेन आगे चौड़ा ही रहता है। होता यह है कि पीछे की ओर वाला भाग हमें हाई फ्रिक्वेंसी की आवाज को सुनवाने में मदद करता है, जैसे इस तरह। और बीच वाला भाग हमें मीडियम फ्रिक्वेंसी की आवाज सुनवाने में मदद करता है, इस तरह। और आगे वाला सबसे चौड़ा वाला भाग हमें लो फ्रिक्वेंसी की आवाज सुनवाने में मदद करता है, कुछ इस तरह की आवाज। देखिए हमारे ब्रेन में जैसे ये नर्व प्रवेश करता है सबसे पहले ये हमारे ब्रेन स्टेम में पहुंचता है। ब्रेन स्टेम से एक नर्व आती है, इसी ब्रेन स्टेम के पीछे ही मौजूद इंफीरियर कॉलिक्यूलाई से। फिर यहाँ से ये ट्रैक्ट पहुंच जाते हैं थैलेमस में और थैलेमस क्या करता है, इन सारे साउंड वेव के सिग्नल को हमारे ऑडिटरी कॉर्टेक्स में भेज देता है जो कि हमारे ऑडियो को प्रोसेस करके हमें चीजों को बहुत ही क्लियर सुनवाता है। तो कुछ इतना लंबा प्रोसेस होता है सुनने में। आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें।